अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सॉल्व करनी है क्लास 4 मैथ्स की यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज। और अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स। कौन कौन से सिंबल यूज़ कर सकते हैं? ये लेस देन का सिंबल होता है, जब कोई वैल्यू छोटी हो तो हम ये वाला सिंबल डालते हैं। ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, जब कोई वैल्यू बड़ी हो तो हम ये वाला सिंबल डालते हैं जो वाइड ओपन वाला सिंबल होता है। और फिर इक्वल का सिंबल होता है, अगर दोनों साइड्स बराबर हों तो फिर हम इक्वल का सिंबल डालते हैं। ये आपका 3 क्लास में भी था, होपफुली आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है आपके पास 84,325 और ये है 93,417। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है 84,000 बड़ा होगा या 93,000। 93,000 ना, तो आपने लेस देन का साइन डाल देना है कि 84,325 इज़ लेस देन 93,417। बी पार्ट है आपके पास, ये है जी 4,853 और ये है 19,314। तो 4,000 बड़ा होता है कि 19,000 बड़ा होता है? 19। तो अगेन ये लेस देन का साइन आएगा 4 की साइड पे। 4,853 इज़ लेस देन 19,314। फिर है आपके पास सी पार्ट 56,708 और ये है 32,156। अभी भी आप सिर्फ पहली वैल्यूज़ को कंपैरिजन कर लें। ये 56 है और ये 32 है, तो डेफिनेटली 56,000 बड़ा होगा, तो आपके पास ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट देखें। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, 23,612 और ये भी है 23,612, तो आप इसमें इक्वल का साइन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ई पार्ट है आपके पास 65,356 और ये है 65,358। अब इसमें 65 भी सेम है, ठीक है, 300 भी सेम है, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सेम है। आगे है 56 और ये है 58, तो 56 छोटा होता है, लेस देन का साइन जो है वो इस साइड पे आएगा। नेक्स्ट आपके पास है 74,000, ये भी है 74,000, इसमें भी ये दोनों तो सेम है। फिर है 900 और ये है 500, तो 900 बड़ा होता है, तो इस साइड पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा। फिर आपके पास है 68,709 और ये भी है 68,709, तो इक्वल का साइन आ जाएगा, दोनों बराबर हैं। एच पार्ट है आपके पास 32,567 और ये है 23,578। 32,000 डेफिनेटली 23 से बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। 2 है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये सारे पार्ट्स आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी सबसे छोटे से आपने स्टार्ट करना है, फिर उससे बड़ा नंबर और उससे बड़ा नंबर, ठीक है। इस तरह से आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। खैर यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसको नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास ए पार्ट है 40,113, ये भी है 40,735, ये है 31,000। तो पहले अगर आप सिर्फ थाउजेंड्स को मैच करें, ये 40,000 है, ये भी 40,000 है, ये भी 31,000 है, तो अभी तक हमें इतना पता चल गया कि सबसे छोटा जो है वो ये वाला है, ठीक है। इस पर मैंने 1 लगा दिया क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले लिखना है। अब हम देख लेते हैं, थाउजेंड्स तो सेम हो गए, अब हंड्रेड्स को मैच करते हैं। ये 1 है और ये 7 है, तो ये छोटा है और 7 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, सेकंड नंबर पर ये आ गई और सबसे बड़ी वैल्यू ये आ गई। अब हम इसको लिख देते हैं। सबसे पहले 1 वाली वैल्यू लिखेंगे, 31,273। सेकंड हमारे पास थी 40,131 और फिर हमारे पास थर्ड थी 40,735। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम। आपके पास है जी बी पार्ट 30,817, फिर ये है 28,200। ये 2 मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि मुझसे लिखते हुए थोड़ा सा वो हो गया था, गलत हो गया था।
ये हो गया 28,211 और ये है 43,181। ये है 30,000, ये है 28,000 और ये है 43,000। तो इस क्वेश्चन को तो थाउजेंड्स देख के ही हमें क्लियर पता लग रहा है कि 28 जो है वो सबसे छोटा है, ये वैल्यू सबसे पहले आएगी। उससे बड़ा होता है 30,000 तो ये वैल्यू उसके बाद आएगी, और उससे बड़ा होता है 43,000 तो सबसे एंड पे सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी। अच्छा जी, फर्स्ट वाली वैल्यू है 28,211, फिर आपके पास है 30,817 और एंड पे है आपके पास 43,181। इसका सी पार्ट देखते हैं। 70,442 ये है जी 70,000, ये है 58,000, ये है 84,000। इस क्वेश्चन को भी देख के पता चल रहा है सबसे छोटी ये 5 वाली लाइन है, फिर उसके बाद ये 7 वाली लाइन है और फिर ये आपके पास 8 वाली लाइन है। हमने सिर्फ 10,000 को कंपेयर किया है। ये है 50,000, ये है 70,000 और ये आता है 80,000। तो हमने इस हिसाब से कंपेयर किया। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू को लिख देंगे 58,375, फिर है 70,442 और फिर है 84,176 और ये आपका सी पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका बताती हूँ। ये देखें, ये भी 10,000 हैं, ये भी 10,000 हैं, ये भी 10,000 है। सबसे छोटा कौन सा है? 2 वाला ना, ये 22,000 है। या सबसे पहले देखें, अगर 10,000 में भी देखें तो ये 20,000 बनता है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। 6 2 के बाद जो है 6 और 9 में देखें तो बड़ा 6 होता है, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और इन सब में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा 9 वाली वैल्यू है, तो ये नंबर 3 पे आ जाएगा। 22,000 वाला सबसे पहले, फिर 67,000 वाला, फिर 97,000 वाला, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 22,342, फिर है 67,319 और फिर है 97,323। अब इसका ई पार्ट देखें। 83,000, 36,000, 63,000। तो सबसे छोटा 36 है, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। 63 नंबर 2 पे आ जाएगा और 83 ये नंबर 3 पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले 36 वाली लिखनी है, 36,241। फिर 60 वाली 63,283 और फिर थर्ड नंबर पे 83,624। का पार्ट एफ देखें, ये 48,000 है, ये 23,000 है, ये 43 है। सबसे छोटा 23 है, फिर आता है 43,000 और फिर आता है 48,000। तो इस तरह से आपने लिखना है। 23,000 वाली वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी 23,634, फिर आ जाएगी 43 वाली 43,124 और फिर लास्ट सबसे बड़ी वाली 48,326। आप इसका जी पार्ट देखें, ये है 59,000, ये है 60,000 और ये है 24। सबसे छोटा 24 है, ये नंबर 1 पे आ जाएगी। फिर आ जाएगा 59 वाला और फिर आ जाएगी 60 वाली। पहले फर्स्ट वाली लिखेंगे जो कि है 24,085। फिर सेकंड पे हमारे पास है 59,312 और फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास है 60,337। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। इसको भी देख लेते हैं। एज पार्ट है 89,000, 84 और 89। तो सबसे पहले तो हमें पता लग गया 84 सबसे छोटा है। अब देखें, ये भी 89 है, ये भी 89 है। तो थाउजेंड्स और 10,000 वाली वैल्यूज़ तो सेम है। अब हमें हंड्रेड्स को चेक करना पड़ेगा। 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 वाली वैल्यू छोटी है और 6 वाली उससे बड़ी है। सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लिख लें 84,675, फिर लिख लें जी 89,546 और फिर लिख लें लास्ट वाली 89,675 और ये आपका इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो हमने इनको भी जो है इसी तरह से अरेंज करना है। पहले हम इनमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, और इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह नोटबुक पे सॉल्व करेंगे।
जी, तो इसका ए पार्ट है 83,401, फिर है 97,035 और फिर है 12,337। तो हमने सिर्फ थाउजेंड्स वाले नंबर्स को देख लेना है। ये 83 है, ये 97 है और ये 12 है। अब हमने लास्ट में हम क्या करते थे, सबसे छोटा नंबर जो होता था इसके ऊपर मैं 1 सर्कल कर देती थी। अब इसमें उल्टा करना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 97, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उससे छोटा कौन है? 83, तो ये सेकंड पे आएगा। और सबसे छोटा कौन है? 12,000, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। अब हम इनको जिस हिसाब से हमने नंबर्स दिए हैं हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये आना है, तो 97,035। सेकंड नंबर पे आएगा जी 83,401 और थर्ड नंबर पे आएगा 12,337। पार्ट बी देखें, 18,017, 18,221 और ये है 13,411। 13,000 है, 18,000 है और 18,000 है। ये तो हमें पता चल रहा है कि सबसे छोटा ये है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, क्योंकि ये भी 18,000 है और ये भी 18,000 है। अब 18,000 तो थाउजेंड्स वाले नंबर हो गए। हंड्रेड्स की जगह पे आ रहा है 0 और हंड्रेड्स की जगह पे आ रहा है 2। तो 0 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है ना, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये वाली वैल्यू आएगी और तीसरे पे ये वाली वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 18,221, फिर बन रहा है आपका 18,017 और फिर आपका बन रहा है 13,411। अब इसका सी पार्ट देखें, 42,734, 53,358 और ये है 48,176। 42,000, 53,000, 48,000। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा 42 या 48, तो 48 बड़ा है। सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है? 42,000 वाला। तो थर्ड पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको लिख लेते हैं, 53,358 ये सबसे पहले आ गई, सेकंड पे आ गई 48,176 और थर्ड पे आ गई 42,734। डी पार्ट देखें, 36,121, 34,222 और 37,923। 36, 34, 37। सबसे बड़ा 37 वाली वैल्यू होगी, उससे छोटी 36,000 वाली वैल्यू होगी और सबसे छोटी 34,000 वाली वैल्यू होगी। अब हम इसको लिख लेते हैं। 37,000 वाली फर्स्ट वैल्यू थी, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गई। सेकंड नंबर पे 36 वाली वैल्यू थी, तो ये सेकंड नंबर पे आ गई। थर्ड नंबर पे 34,000 वाली वैल्यू थी, तो ये थर्ड नंबर पे आ गई। ठीक है जी। अब इसका ई पार्ट भी देख लें। ये है आपके पास 16,483, यह है 23,601 और ये है 36,243। 16,000, 23,000, 36। तो सबसे बड़ा 3 वाला होगा, 36 वाला। ये नंबर 1 पे आएगा, 23 वाला नंबर 2 पे आएगा और 16 वाला नंबर 3 पे आएगा। और अब हम इसको भी लिख लेते हैं, 36,243। नंबर 2 पे कौन सा है जी? 23,601। सबसे छोटा कौन सा है? 16,483। इसका एफ पार्ट है 12,683, 24,313, 24,391। अब इसमें फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। ये तो है 12,000, ये है 24 और ये है 24। अभी तक हमें ये पता लग गया कि सबसे छोटा ये है, तो इसने सबसे आखिर में आना है। अब ये भी 24,000 है, ये भी 24,000 है। अगर हम हंड्रेड्स को देखें तो ये भी 300 है, ये भी 300 है। अब हम टेंथ्स को देखेंगे, ये 1 है और ये 9 है, तो बड़ा कौन सा है? 9 वाला। ये देखें ना, ये 13 है और ये 91 है। तो सबसे पहले नंबर पर इसने आना है, फिर सेकंड पे इसने आना है और थर्ड तो हमें पहले ही मिल गया था। तो सबसे बड़ा होगा 24,391, क्योंकि यहाँ तक जो नंबर्स थे वो सेम थे, उसके आगे से चेंज हो रहे थे। हंड्रेड्स तक सेम था। 24,313 दूसरे नंबर पे आ जाएगा और थर्ड नंबर पे आ जाएगा 12,683। अब इसका जी पार्ट देखें, यह है 32,000, यह है 36 और यह है 28। सबसे बड़ी वाली वैल्यू 36,000 वाली होगी।
उससे छोटी 32 वाली और सबसे छोटी 28 वाली। तो सबसे बड़े सबसे पहले लिखेंगे 36,537। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा 32,531। तीसरे नंबर पे सबसे छोटी वाली आ जाएगी 28,540। एज पार्ट देखें 98,754, 78,543, 89,654। ये 98,000 है, ये 78,000 है और ये 89। सबसे बड़ा जो है वो 98 होता है, फिर 89 आ जाएगा और फिर थर्ड नंबर पर 78 आ जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 98,745। दूसरे नंबर पे कौन सी है जी? 89,654। और तीसरे नंबर पे कौन सी है? 78,543। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, चाहे मुझे दोबारा वीडियो बना के एक्सप्लेन करना पड़े। और दूसरी बात ये, अगर आपको इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी देखनी हो या एक्सरसाइज 1 भी देखनी हो तो आपको दोनों लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर इस पूरे यूनिट को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।